दर्द कितना होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, असहनीय, वर्णन नहीं कर सकते हम। हेलो गाइस, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो एक भारत की बेटी की कहानी है, रियल कहानी है। और वो भारत की बेटी अभी है, उसके हौसले की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो भारत की बेटी भारत की नेशनल प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर। और एक कंपटीशन के लिए उसको लखनऊ से दिल्ली आना था बाय ट्रेन। आपको पता है ट्रेन में क्या होता है, उसके साथ भी वही हुआ। छीना झपटी, धक्का मुक्की, और किसी का कोई विरोध नहीं, कोई सहयोग नहीं। वो अकेली लड़की और वो 4 लड़के। वो खिलाड़ी थी, हार कैसे मान लेती। उसने विरोध किया, परिणाम क्या हुआ, उसको चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया। और दुर्भाग्यवश दूसरी पटरी पर जिस पर वो गिरी, दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन के नीचे। उसके पैर कट गए, दोनों पैर, लेकिन सांसें चल रही थी क्योंकि हौसला था। बेहोश हो गई। पूरी रात 36 ट्रेन उस पटरी से गुजरी, वो वहीं पड़ी रही। उसको हल्का सा एहसास हुआ, थोड़ा होश आया, खून काफी निकल चुका था कि पटरी पर चूहे हैं जो भूखे हैं और आज उनको भोजन मिल गया। वो पैर कुतर रहे थे। दर्द कितना होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, असहनीय, वर्णन नहीं कर सकते हम। सुबह हुई, गांव के लोगों ने देखा, पुलिस को इत्तला दी गई, खाना पूर्ति हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इनके पास खून नहीं है, इनका ब्लड समाप्त हो चुका है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। इनको होश आया, इन्होंने कहा मैं भारत की और राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं। उस समय सबके कान खड़े हुए। जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो डॉक्टर्स की टीम इकट्ठी हुई और उन्होंने रक्तदान किया इनका जीवन बचाने के लिए, जो प्रशंसा के पात्र हैं। और इनको एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स में आते ही डॉक्टर्स ने कहा इनके पैर काटने पड़ेंगे, और ये हुआ भी, दोनों पैर काट दिए गए। इनको होश आता है, पास में इनके भाई हैं, बाहर रिश्तेदार खड़े हैं। और जब इनको होश आया, आप सोचिए, जिन पैरों पर वो इतराती थी, जिन पैरों पर उसको भरोसा था कि उनकी एक किक भारत को गोल्ड मेडल दिला सकती है आने वाले टाइम में, वो पैर ही नहीं रहे। क्या गुजरी होगी उन पर। वो घटना याद की। उधर मीडिया में ये सवाल उठाए जाने लगे, हमारे मीडिया में यही होता है कि शायद हो न हो कोई चक्कर है जिसकी वजह से आत्महत्या करना चाहती हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा की। आप गूगल उठा करके देखेंगे तो पूरा गूगल विकिपीडिया भर जाएगा। सब सकते में थे, सहमे हुए थे क्या होगा। ये खुद कहती हैं कि उस समय लोग ये सोचें कि मैं जी के क्या करूंगी। मैं ये सोच रही थी कि मैं अब ऐसा क्या करूं जो उनको जवाब मिले। इन्होंने वो सोच करने की सोची जो पैर वाले करते हुए भी डरते हैं। दृढ़ निश्चय लिया और माउंट एवरेस्ट फतेह करने की सोची। इन्हें रोका गया, मना किया गया, जैसे सबके साथ होता है। इन्होंने बछेंद्री पाल से मुलाकात की, एक बार उन्होंने भी रोका, लेकिन फिर कहा कि नहीं, आपके हौसले की दाग देनी पड़ेगी, आप जाइए। ट्रेनिंग दी गई, पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई स्टार्ट हो गई।
पैर वाले बंदे बड़ी तेज चल रहे थे, आराम से आ रही थी, लोग इनको कह रहे थे कि आप आराम से आओ, कोई बात नहीं, चूंकि आपके प्लास्टिक वाले पैर हैं। इनको बड़ा बुरा लगता था। इनको लगा कि तुम्हारे जो साथ वाले हैं उनकी स्पीड शायद तुम्हारी वजह से कम है। उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए। कुछ ऊपर जाने पर इनके पैर में घाव हो गया, खून का रिसाव होने लगा। आप सोचिए कितनी पीड़ा, पट्टी बांधना, इंजेक्शन लगाना, दवाई लेना और फिर चल देना। वो समय आया जब लगता है कि मंजिल नजदीक है और वो कठिन सबसे ज्यादा वो समय सबसे ज्यादा कठिन और परीक्षा वाला होता है। वहां से आप उल्टे आ गए तो आप उसी श्रेणी में हैं जो एक कदम चल के उल्टा आया। इनको बहुत कहा गया। एक साथी थे बांग्लादेश के, उनकी डेथ हो गई चूंकि ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है वहां पर, और जो इनके पास में किट होती है उसमें उतनी ऑक्सीजन होती है कि इतना सरवाइव कर सके बस। इन्होंने देखा उनको तड़पते हुए, दिल डरने लगा। इन्होंने कहा नहीं, इसका तो काम डरने का है, मुझे आगे बढ़ना है। इनके जो गाइड थे शेरपा, उन्होंने कहा जिंदा रहोगी तो फिर कभी ट्राई कर लेना, और जिंदा ही नहीं बची तो कैसे। इन्होंने कहा नहीं, जब ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर रही थी मैंने तभी हार नहीं मानी जिंदगी से। मैं चाहती तो अपनी गर्दन पटरी पे रख सकती थी उसी समय। यहां तो मंजिल ये दिख रही है मुझे। माउंट एवरेस्ट गई, बहुत बुरी हालत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो रहा था, और उसी समय भगवान के रूप में कोई प्रकट हुए, कोई ब्रिटिश नागरिक, और उन्होंने इनको, उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी, वो प्रोवाइड की और इनकी सांसें चली। आप सोचिए, अगर आपका हौसला इस तरीके का हो तो आप असफलता नाम की चीज को जानते भी होंगे। कतई नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता अपनी मंजिल पाने से। सैल्यूट है भारत की उस बेटी को, प्रेरणा देती हैं हमें। आपको भी ऐसा ही बनना है। मैं अगली कड़ी में आपसे फिर मिलूंगा एक नई और ऐसी ही जज्बे से भरी हुई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।